हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको एक नया चैप्टर मींस नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो हम पढ़ेंगे ये जीएस में मींस जनरल स्टडी आप बोलते हो। ये जनरल स्टडी जो है स्टैटिक पार्ट भी आप कह सकते हो। स्टैटिक पार्ट में आता है एंड इसी में कुछ चीज़ें करंट की भी चीज़ें रहती हैं, तो जिसको आप करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस भी कहते हो। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि पीवीटीजी जो हम एक नया टॉपिक जो आप पढ़ेंगे नया, तो एक पॉइंट समझेंगे कि पीवीटीजी हम पढ़ेंगे पीवीटीजी। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। ये स्टैटिक पार्ट से भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं तो आप जैसे कि सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर प्रीलिम्स में एंड मेंस में दोनों जगह क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये बिना आप एक बार पढ़ोगे भाई, आपको चीजें पता है तो आप क्वेश्चन करोगे, अदरवाइज फिर आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहाँ से कैसे आ गया। तो इसी के बारे में हम अब आपको वीडियो इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आपको जीएस की भी वीडियो, करंट अफेयर की चीजें मिलेंगी, जीएस की करंट न्यूज से चीजें जो भी चलती रहेंगी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको चैनल को सपोर्ट करना है। इसके अलावा आपको पता है किसी चैनल पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग डीआई की क्लासेस अवेलेबल है, बहुत एलेबरेटली आपको समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट विजिट करें और यहाँ पर देखें और चैनल को सपोर्ट करें। अब आपको यहाँ पर करंट के साथ साथ जी के जीएस ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी आपको लगता है कि इनको ज़रूरत है, ये अच्छा फ़ायदा होगा, तो आप डेफिनेटली शेयर करें। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है पीवीटीजी मीन्स पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी। देखो पीवीटीजी हिंदी में भी यही बोलते हैं पीवीटीजी, और हिंदी में इसको अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं विशेष रूप से संवेदनशील, विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह, जनजाति समूह। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप एक बार चीजें पढ़ लो और हमेशा के लिए आपको फिर याद हो जाए। ठीक है, मैं आपको ये बता दिया, जैसा कि देखो ये चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अलग किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया। ठीक है, मतलब आप अब बात करो तो पीवीटीजी किसके अंडर में आता है, तो भाई पीवीटीजी सबसे पहले तो ये एसटी के अंडर में आता है। शेड्यूल ट्राइब का ही एक पार्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब का ही एक पार्ट होता है, जो उसमें से देखो शेड्यूल ट्राइब बहुत सारी हैं अपने इंडिया में, जो उसमें से ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग कर दिया, उसको पीवीटीजी में डाल दिया। ठीक है, ये अलग हो गया। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो पीवीटीजी जो था उसको स्टार्टिंग में कुछ और ही कहते थे। क्या कहते थे? ये भी हटा दो, बस इस भी को हटा दो, तो पहले इसको पीटीजी कहते थे मीन्स, और इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा सा अलग था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। अब देखो कई बार चीजें अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ देता है तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पीवीटीजी है, पीवीटीजी है, देखो टी और जी, यहाँ से देखो ट्राइबल ग्रुप ये सेम है। जो पी था, पी का यहाँ पर्टिकुलरली था, यहाँ पर प्रिमिटिव हो गया है, और टी तो पूरा ही हट गया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो कई बार आपसे मैं बात करूं तो सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, तो भाई मोटा के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ये मोटा। कई सारी मिनिस्ट्री को हम साथ में पढ़ते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मोटा के अंडर में आता है। ठीक है, समझ आया। अब देखो आगे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एसटी की एक स्पेशल कैटेगरी को अलग क्यों किया भाई, बिकॉज मैं आपको बता दिया कि ये ज़्यादा वल्नरेबल थी। ठीक है, ये ज़्यादा वल्नरेबल थी, इसलिए इसको ज़्यादा सुरक्षा करने की जरूरत थी, इसकी केयर करने की जरूरत थी, इसको ज़्यादा हमें मतलब सेफ रखने की जरूरत थी। क्यों अब इसको अलग क्यों किया, तो क्योंकि उसकी कुछ क्राइटेरिया थी। अब क्राइटेरिया के बारे में देखें तो देखो उसकी कुछ क्राइटेरिया थी।
इसकी जो क्राइटेरिया थी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, मतलब जैसे कि मान लो कि ट्राइब तो बहुत सारे हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो पीवीटीजी में टोटल कितने हैं, तो टोटल 75 पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी इसकी डिटेल में मैं बताऊंगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है उसको भी बताऊंगा, इसकी क्राइटेरिया भी बताऊंगा। क्राइटेरिया में पहले आप मोटा मोटा जान लो कि जैसे मान लो कि इनकी लिटरेसी रेट यानी पढ़ने की लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद जो ये खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें पूरा पुराने टाइप का पुराना एग्रीकल्चर मेथड अपनाते हैं, लाइक एकदम सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते। और बात करूं तो भाई इनकी पॉपुलेशन जो है यानी जनसंख्या जो है या तो वहीं पर स्थिर है या तो घट रही है, एक तो ये हो गया। फिर जियोग्राफिकली ये हम आम लोगों से, जो हम आप लोग हैं गांव में शहरों में रहते हैं, हमसे वो अलग थलग रहते हैं, बहुत दूर आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली बात करूँ तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब बहुत कमज़ोर हैं। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो इनके अंडर में आती हैं, इसलिए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग कर दिया ट्राइबल ग्रुप से, राइट। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो मैं लिख के रखा हूँ, पीवीटीजी क्या स्टैंड फॉर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज अ सब कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब की सब कैटेगरी है आइडेंटिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अथवा इंडियन गवर्नमेंट एज बीइंग मोर वल्नरेबल। ये ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, ज़्यादा मतलब इनको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू क्राइटेरिया लाइक लो लिटरेसी, प्री एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड, स्टेगनेंट अथवा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पीवीटीजी के बारे में, थोड़ा सा और जानते हैं कि पीवीटीजी भाई क्या है इसके बारे में। तो देखो भाई पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन में 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ध्यान रहे ये पीवीटीजी की बात नहीं है, ये ट्राइबल ग्रुप की बात है। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है पूरी ट्राइब इंक्लूडिंग पीवीटीजी, जिसमें पीवीटीजी भी इंक्लूड है। पीवीटीजी आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप ड्यू टू दिस फैक्टर। मोर डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप टेक अ मेजर चंक ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड बिकॉज ऑफ द पीवीटीजी। मतलब इसमें जो डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मोटा डेवलप करता है, ठीक है। एक इसमें डेवलपमेंट फंड चलाया जाता है ट्राइबल अफेयर के द्वारा, सीसीडी नाम का एक फंड चलाया जाता है जिसको कहते हैं कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट, ठीक है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1973 में डेवार कमीशन, इस कमीशन को ध्यान रखना कि पीवीटीजी के बारे में डायरेक्ट ये कमीशन पूछता है कि ये डेवार कमीशन कौन से कमीशन के द्वारा पीवीटीजी बना था। तो 1973 में डेवार कमीशन जो था उसने क्रिएट किया पीटीजी, जिसको हम बताते हैं कि पीवीटीजी का जो पीवीटीजी ये अब का रिसेंट नाम है, पहले का इसका नाम था पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो इसका क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। इन 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नाम कर दिया पीटीजी से पीवीटीजी कर दिया, ठीक है। पहले पीवीटीजी था, ये 1973 में था, और उसके बाद 2006 में इसका नाम पीवीटीजी पड़ गया। जब ये नाम पड़ा 1973 में, तब इसमें टोटल 52 कैटेगरीज थी। उस टाइम 52 कैटेगरी थी, ऐसे ग्रुप थे 1993 में पीवीटीजी एंड डिक्लेयर इतना दिस मच, ठीक है। उसके बाद 23 और ग्रुप उसमें ऐड किए गए, मतलब टोटल पहले 52 थे, उसमें से 23 ऐड किए गए, तब जाके ये टोटल 75 बने। आज के टाइम में जो पीवीटीजी हम जानते हैं कि टोटल 75 पीवीटीजी है, ठीक है। अब भाई बात करोगे कि टोटल कितने हैं, तो ट्राइबल ग्रुप, तो टोटल समझ लो कि टोटल इस 75 में जो लिखे उसमें एक जीरो बीच में लगा दो तो 705 हो जाएगा। तो टोटल ये ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप टोटल 705 है, उसमें से 75 पीवीटीजी। आप ये कहोगे क्या हम ये नंबर डायरेक्ट याद करें, भाई ये 705 अब याद करो कि ना रखो, परंतु 75 को अब डायरेक्ट याद रखना है। 75 को याद रखना है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने पीवीटीजी हैं, तो वो 75 टोटल पीवीटीजी हैं, ठीक है। इतने स्टेट, मैं थोड़ा सा और बता दूं इसी को, टोटल 75 पीवीटीजी हैं हमारे। पूछा जाता है कई बार कि कितने स्टेट एंड यूटीज में है, तो भाई 18 स्टेट एंड एक यूटी है, और वो यूटी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान एंड निकोबार में है। और मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं तो अंडमान निकोबार में टोटल 5 से 7 पीवीटीजी आती हैं, 5 पीवीटीजी आती हैं। इसकी पीवीटीजी जो है अंडमान निकोबार की, भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी कहाँ कौन से आइलैंड में या कौन से स्टेट की हैं,
और इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, पीवीटीजी है मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनमें क्या है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पीवीटीजी में रखा। कहाँ से? ट्राइबल ग्रुप से। और वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि ये ज़्यादातर होमोजीनियस होते हैं, छोटी इनकी पॉपुलेशन है, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड, जैसा कि मैं आपको बताया कि फिजिकली अथवा जियोग्राफिकली ये आइसोलेटेड है, एक आउटर एरिया में रहते हैं जहाँ लेस डेवलप्ड एरिया है। इनमें रिटेन लैंग्वेज की जो अब्सेंस पाई जाती है, मतलब ज़्यादा लिखा पढ़े लोग नहीं होते हैं। फिर टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेटिवली सिंपल यूज़ करते हैं, मतलब वही प्रिमिटिव प्री एग्रीकल्चर प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, या टेक्नोलॉजी ना के बराबर यूज़ करते हैं, राइट। स्लोअर रेट ऑफ चेंजेस, मतलब इनमें जो चेंजेस है वो भी बड़ा स्लो है, और वो भी आप ऐसा समझो कि मतलब पॉजिटिव में नहीं बल्कि और निगेटिव में, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन देखोगे तो वो या तो स्टेगनेंट है अथवा डिक्लाइन हो रही है, ये भी क्राइटेरिया है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको स्पेशली बता देना चाहता हूँ कि आप इनको एज इट इज समझ लो। देखो डेफिनेशन में, पीवीटीजी द मोस्ट डिसएडवांटेज ट्राइबल कम्युनिटी सब कैटेगरी अथवा सब ग्रुप ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, एसटी आप कह दो, एसटी का ही पार्ट होता है जिसको ट्राइबल ग्रुप आप कह सकते हो, तो एसटी का पार्ट होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो होते हैं उनको। क्राइटेरिया क्या है भाई? कि क्राइटेरिया जैसा कि मैं आपको बताया कि स्टेगनेंट अथवा डिक्लाइनिंग इन पॉपुलेशन है इनकी, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि हंटिंग, जो कुछ हंटिंग करते हैं, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, इस टाइप की जो होती है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी लेवल, मतलब लिटरेसी लेवल इनका एक्सट्रीमली अथवा वेरी लो आप कह सकते हो। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब बहुत ही कमजोर है इकोनॉमिकली। कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बता दिया हूँ, तो ये कि मोस्टली होमोजीनियस होते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन होती है, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, रिटन लैंग्वेज का अब्सेंस होता है, एंड जो रेट ऑफ चेंजेस होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है दोस्त, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको डायरेक्टली लाया हूँ। कई बार देखो सवाल में आपसे पता है क्या पूछा जाता है, टोटल कितनी पीवीटीजी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पीवीटीजी टोटल 75 हैं। फिर आपसे ये पूछ देता है कितने स्टेट एंड यूटीज में है, तो ये भी आपको पता है कि 18 स्टेट एंड एक यूटी में है, और वो यूटी अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। फिर आपसे पूछ ये देता है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा आप ये ध्यान रखना कि ये ओडिशा में सबसे ज़्यादा है, और वो कितनी है भाई? 13 है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा 13 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्रा एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ये 12 है, मतलब ये दोनों मिला के 12 है दोनों का, ऐसा नहीं कि आंध्र प्रदेश में अलग है और तेलंगाना में अलग, दोनों का मिला के 12 है। ठीक है, तो 25 तो यहीं से हो गया। अब कितने बचे भाई? 75 टोटल है, 75 में से 25 तो यहीं हो गए, अभी 50 बचे हैं। ठीक है, अब देखो, फिर तीसरे नंबर पर आता है बिहार, तो बिहार में कितने हैं? 9 है। चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में 7 है। ठीक है, और 5वें नंबर पर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 6 है। ध्यान रखना, 13 12 25 हो गए यहाँ से, और ये कितने हो गए? 9 7 16 और 6 22, तो 22 यहाँ से हो गए। अभी कितने बचे? 28 बचे हैं। भाई इनको देखो, आपको अगर जितना अच्छे से याद है, आप ये याद रखो कि ना रखो, पर अगर कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं तो वो चीज़ें वेल एंड गुड है, बट मैं एट द सेम टाइम ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, ये जरूर ध्यान रखना। ओडिशा में सबसे ज़्यादा है, ये भी कई बार पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पर आता है 7 है, और तमिलनाडु 5वें पे 6 है। अभी हमारे पास कितनी बची भाई? 28 बची है, बिकॉज 25 ये 50 बचा था, 50 में से 9 7 16 और 6 22, 22 ये हो गए, अभी 28 बची। देखो, फिर गुजरात, भाई गुजरात जो होता है, गुजरात और ये आंध्र प्रदेश, एक्चुअली गुजरात नहीं है, मतलब गुजरात है पर ये आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश की जगह ये केरला कर लेना आप। आंध्र प्रदेश, केरला एंड अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर तीनों में 5 5 है, 5 5 5 तीनों में, तो 5 3 15 ये हो गए। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिखा भी हूँ, तो आप बिल्कुल एज इट इज याद रखना कि गुजरात में, और ये केरला आप इसको कर लेना। तो गुजरात, केरला एंड अंडमान निकोबार में 5 5 है, तो 15 ये हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में दोनों में 3 3 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका में 2 2 हैं, राजस्थान, मणिपुर एंड त्रिपुरा में 1 1 है। अंडमान निकोबार की कुछ फेमस हैं जो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया कि भाई अंडमान एंड निकोबार में 5 है। अब 5 में से कौन कौन की हैं? एक तो देखो, समपेन पहली है, समपेन, जरावा, ओंगे एंड ग्रेट अंडमानी, 4 तो यही हो गई। एक और बची, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सोमपेन हो गया, जरावा हो गया, ओंगे हो गया, ग्रेट अंडमानीज हो गया, और एक होती है
सेंटिनलीज, सेंटिनेलीज, ये 5 अंडमान निकोबार की, ये भी इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाली पर्टिकुलर पीवीटीजी कौन से स्टेट अथवा कौन से यूटी से बिलोंग करती है। तो ये आई होप कि ये 5 जो अंडमान निकोबार के ये डायरेक्ट याद रख लेना। एमपी से भी एक क्वेश्चन आता कि एक बार जो बैगा होता है वो कौन से स्टेट में होता है, तो आप जानते हो कि गोंड एंड बैगा, गोंड एंड बैगा ये एमपी में होते हैं। तो कुछ ऐसे जो न्यूज़ में रहती हैं उनसे क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ये चीज़ें मैं आपको क्लियरली सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। अगर मैं समराइज़ करूँ तो पीवीटीजी क्या है भाई, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो 1973 में 52 क्राइटेरिया 52 इनकी कैटेगरी रखी गई थी। उसके बाद 2006 में इसमें से 23 और ऐड किया गया। उसके बाद टोटल 75 पीवीटीजी हो गया। ठीक है, टोटल 75 पीवीटीजी जो आज के टाइम में है, और ये नंबर आपको डायरेक्ट याद रखना है। कौन से कमीशन से, तो कमीशन कौन था, देवार कमीशन, देवार कमीशन था। समझ आया। इसमें मिनिस्ट्री कौन सी आती है, तो मिनिस्ट्री आती है मोटा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री भी पूछ देता है। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसमें भाई, टोटल कितने स्टेट एंड यूटी में है, तो टोटल 18 स्टेट एंड 1 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जिसमें से वो यूटी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन से स्टेट में है, तो हाईएस्ट जो है ओडिशा में है, और ओडिशा में कितनी है, तो 13 है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो आंध्र प्रदेश आता है, इसमें से 12 है। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो वो बिहार है। आपको बाकी याद हो कि ना हो, एमपी में 7 हैं और तमिलनाडु में 6 है। ठीक है, इतना ये वाला तो आपको याद ही रखना है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो अंडमान निकोबार की जो ट्राइब्स हैं वो फेमस हैं, मतलब पीवीटीजी, वो हो गया सोमपेन, हो गया सेंटिनलीज, हो गया ओंगे, हो गया जरावा, हो गया, और पश्चिमी है अंडमानीज। क्या नाम है पश्चिमी का, ग्रेट अंडमानीज। ये हो गए कुछ टू द पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आपसे केवल इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ये जो एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम का चैनल है, आप इस पर अपना सपोर्ट, अपना प्यार ज़रूर बनाओ। इसी चैनल पर मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स यानी क्वांट की चीज़ें पढ़ा दिया हूँ, उसके अलावा रीजनिंग पढ़ा दिया हूँ। आप जाके एक बार प्ले लिस्ट विजिट करो, एंड DI प्ले लिस्ट जरूर विजिट करो। अब आपको GS की भी मीन्स, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग हो गया, SSC की बात करूं, उसके अलावा जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। कई सारे और भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ GS की चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि रेलवे, अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ, फिर से होगा। तो ऐसे रेलवे में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक आपका ग्रुप D हो गया, ग्रुप C हो गया, तो ऐसे होते रहते हैं, सब जगह है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जनरल नॉलेज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, जानना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका कोई तोड़ नहीं है।